हेलो दोस्तों, रैंक अप पे आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट तक देखने का मतलब ये भी है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपने सिलेक्शन के लिए आप कितने सीरियस हैं। ये जो क्वेश्चन लिए हैं लगभग किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप जैसे थंबनेल पर देख रहे होगे टॉप 50 प्लस जीके, तो ये इसका पहला पार्ट है। इसके और पार्ट भी आएंगे। ये कंप्लीट कंसिस्टेंसी के साथ सीरीज होने वाली है और आपको इस सीरीज से जुड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? क्या होता है? भारत का पहला राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या होती है? जो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गान की क्या होती है? राष्ट्रगान वो अलग होता है, राष्ट्रीय गीत अलग होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। जो राष्ट्रीय गीत है उसकी होती है 65 सेकंड, तो इसका आपको पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है। देखिए, जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? यह होता है 3:2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करता है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 3:2 ही लगा के आ जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा हमारा? 2:3 होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो कैसा रंग होता है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो 24 तिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। 52 सेकंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं ये चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग है, मतलब एरर है ये। ठीक है, तो इसमें राइटिंग एरर थोड़ी सी है। यहाँ पे इसे ग्रंथ है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किससे लिया गया? मेन चीज़ यहाँ पे कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? तो किससे? आनंद मठ से लिया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से होती है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या होता है? जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1911 में कलकत्ता में। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? किसे नहीं मिला है? ऊंट को, घोड़े को मिला है, सिंह को भी, सांड को भी मिला है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? प्रथम महीना होता है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है चैत्र का। आगे देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, मतलब अंतिम महीना होता है, तो अंतिम महीना कौन सा होता है? सॉरी, एक सेकंड, ये कलम पर कर लेते हैं हम इसे। ये भाई कहाँ जाएगा भाग के। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, कौन सा होता है? फागुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? तो शक संवत को मान्यता दी गई है। क्या हो रहा है आज? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु है, मतलब राष्ट्रीय पशु था तो क्या था? सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, मोर मतलब। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
आप तैयारी करते रहिए, याद रखें मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।